जिस रात तुम भूखे सोते हो उस रात का कायनात के अंदर खाना ख़त्म हो जाता है। नहीं ना, जिस रात तुम तकलीफ़ में होते हो उस रात सब तकलीफ़ में होते हैं। नहीं ना, जिस रात सारी कायनात शादियों के खाने खा रहे होते हैं, बैंड बाजा बजा रहे होते हैं और तुम अपने दुख में बैठे होते हो। ऐसा क्यों? समझो इस बात को। मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो अक्लमंदों की महफ़िलों में भी नहीं होती, जो अक्लमंदों से भी ऊपर की बात है। ऊपर क्यों है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, और तुम हमेशा दूसरों की बात करते हो। तुम्हारे बेसुकूनी और नाकामी की वजह ये है कि तुम दूसरों की बात करते हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कि तुम ये बात याद रखना कि जिस रात तुम्हें कोई मसला होगा, जिस रात तुम पे कोई केस होगा, जिस रात तुम कोई परेशान होगे, तो तुमने ही उस चीज़ को फेस करना है और वो तुम्हारी ही वजह से आएगा। आज अगर तुम भूखे सो रहे हो, इसका मतलब ये कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे पास जब टाइम होता था तुम टिकटॉक देखते थे। आज से 7 साल पहले तुमने 8 साल मोबाइल देखा, तुमने 6 साल गेमें खेली, तुमने 5 साल दोस्तों में बच्चों देखी। उसका इफ़ेक्ट 10 साल बाद पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हें बाप सपोर्ट कर रहा है, घर सपोर्ट कर रहा है, कोई 19-20 कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा वक्त चल रहा है, तुम्हें खाने को मिल रहा है। जब तुम्हें एक हफ़्ता भूख मिलेगी ना, तुम्हें असर ही तब होगा, तुम्हें दुनिया की बेवफाई का पता लगेगा। फिर तुम रिवर्स करोगे, तुम अपनी मेहनत करना शुरू करोगे और तुम ये सोचोगे कि आज मुझे कुछ काम करना चाहिए। वही काम आज करो। इतनी ज़िम्मेदारी लेके काम करो कि मुझे 100 बंदों को खाना खिलाना पड़े, ताकि तुम्हारी सोच हो फैक्ट्री खोलने की, तुम्हारी सोच हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तुम्हारी सोच हो बिज़नेस करने की, ना कि कुत्ते की तरह अपनी सीवियाँ उठा उठा के लोगों की मिन्नतें करने की कि खुदा के लिए मुझे जॉब दे दो, मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए, मेरे पास खाने को नहीं है। उस लेवल पे भी तुम खुद आ रहे हो। आज अगर अच्छा वक्त है, पहनने को अच्छा है, खाने को अच्छा है, देखने को अच्छा है, बोनस वक्त को एक बेहतरीन अक्लमंदी और बाशऊर इंसान की तरह इसको यूटिलाइज़ करो और आगे की तरफ बढ़ो। यही फ़र्क है गरीब की और अमीर की सोच में। अमीर और बेहतर सोचता है, गरीब कहता है अरे जाओ अल्लाह मालिक है यार, तुम्हें क्या पता। सुनना गवारा नहीं करते तुम, समझना गवारा नहीं करता है। ऐसे तुमने अपने दिमाग के अंदर स्टील की दीवारें लगाई हुई हैं। दूसरों को बेवकूफ़ नहीं समझें, दूसरों की नसीहत पे अमल करना सीखें ताकि तुम्हें बेहतरी लगे। कम से कम जो तुम्हारे फ़ायदे की बात है तुम्हें सारे दिन में वो समझ में नहीं आती। तुम ऐसे सिर्फ गरूर और तकब्बुर और अपनी शोबाजी ऐसा अमल है कि आपको अपनी ही नसीहत समझ में नहीं आती, अपने ही बारे में कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर ऐसी खुदाई नज़र आ रही है कि 30 मार खान हो। वक्त के बड़े बड़े बादशाह भी पहले के ज़माने में हुनर सीखते थे। मेरे भाई आज अगर अच्छा वक्त है तो और उसको यूटिलाइज़ करो, और अगर बुरा वक्त आने वाला है तो उससे पहले मेहनत करो। मैं इस बात का सबूत देता हूँ। तुम बहुत शौक़ मारते हो ना कि मुझे कोई सबूत दो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर जब हालात ख़राब आए तो उसने स्ट्रेटजी अपनाई, उसने प्लानिंग की। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम पे कोई बुराई आने वाली है, तुम्हें नज़र आ रहा है 6 महीने बाद मेरे पास खाने को नहीं होंगे, 6 साल बाद नहीं होंगे, तो मेरे भाई आज कुछ ऐसा करो कि कल को मोहताजी ना हो। अल्लाह चाहता है कि तू अपना फ़न दिखा, अल्लाह चाहता है कि तू अपना हुनर दिखा, अल्लाह चाहता है कि तू अपना कोई कमाल दिखा, और फिर अल्लाह तेरे कमाल में बरकत भी डालेगा, तेरा साथ भी देगा और तेरे को अंजाम तक भी पहुंचाएगा, तेरे लिए असबाब भी पैदा करेगा। तू हिम्मत कर चरस पीने की, तुझे शाम को चरस भी मिलेगा। इससे बड़ी बात तुझे क्या दूँ सबूत कि तू जो नीयत करेगा अल्लाह पाक उसके असबाब पैदा करेंगे, उस टाइप के लोग मिलना शुरू करेंगे। इसलिए तो आज उठ और नीयत कर कुछ करने की, कुछ बनने की। अगर कुछ बना हुआ है तो किसी और को बनने के लिए मदद कर, किसी और के लिए असबाब बन। जब तू लोगों के काम आएगा तुझे दुनिया खूबसूरत लगेगी। तुझे लोगों की मदद करके आंसू आए तेरे, इतनी आजी हो तेरे अंदर, इतना प्यार हो तेरे अंदर, लोग समझे ये बंदा फनकार है, तू टेंशन ही नहीं ले। तू इस बात के मज़े को समझ ही नहीं सकता कि हज़रत उमर ने दावत लगाई हुई है, पूरे मक्के के लोग खाना खाने आए हुए और वो सूखी रोटी से खा रहे हैं। अल्लाह ने सब दिया है, मगर अल्लाह की खातिर राज़ी कर। तुझे वो मज़ा देगा अल्लाह, तुझे वो सुकून देगा अल्लाह कि तू हैरान हो, दुनिया हैरान होगी कि इस दुनिया में बंदा इतना मुखलिस, इतना मस्ती में कैसे चल रहा है। इस बंदे में ऐसी क्या ख़ास बात है? सिर्फ खुदा से खुदाई है, खुदा से बातचीत है। इसलिए मेरे भाई आजी अपनाएं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें।